नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, बहुत बड़ा धर्म संकट है ये और मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूँ आखिर करना क्या चाहिए इसमें। ये एक आप कहिए कि युवा के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है, परिवार के भी भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हमने कहा कि चूंकि आप लोग जुड़े ही हुए हैं इससे और ये आप लोगों से भी जुड़ा हुआ मसला है, तो ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। जो आप सलाह देंगे वही करेंगे। दरअसल जिस जिस चैनल ने, जिस कंटेंट चोर ने, मतलब बाकी तो एक पहले उनका चैनल हट चुका है, लेकिन दूसरे वालों को जिनको हमने भेजा था उसमें से जो एक है, एक तो अभी उछल उछल के लिख रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो फोन कर करके उन्होंने परेशान कर रखा है कि छोड़ दीजिए। जब हमने कहा नहीं, तब उसने जो अपने बड़े भाई से फोन करवाया तब पता चला कि उसका बड़ा भाई एक सरकारी एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो चैनल चलाता था। अब वो देखिए, फिर जब उसको मना किया तो फिर वो नई कहानी लेके आया। वो कह रहा है कि मैं सरकारी एम्प्लॉई हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, लेकिन ये चैनल मैंने अपने भाई को दे दिया चलाने के लिए, मैं नौकरी करता हूँ इसे। तो मैंने कहा आप भी, तो आप जब चला ही नहीं रहे तो क्यों चैनल गैर जिम्मेदारी से आपने किसी और को दे दिया चलाने के लिए? क्या ये चोरी करने के लिए आपने दे दिया? तो अब, और अब मतलब जो समस्या, पहले मैंने सोचा कि छोड़ देते हैं, जाने देते हैं, लेकिन जब मैं ये सोचता हूँ ना कि छोड़ दूँ उसे, कि छोड़ो जाने दो, किया किया, लेकिन फिर मन में लगता है कि फिर ये, मतलब ये भी तो एक तरह की चोरी है ना। ये तो आपकी चोरी, ये तो क्या चोरों को छोड़ देना चाहिए? पहले तो मैंने सोचा छोड़, लेकिन जो इसमें अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो देश के लिए भी सवाल है कि एक जो उसने बताया, एक तो देखिए वो सरकारी नौकर है। अब वो सरकारी नौकर है, वो यूट्यूब कैसे चला रहा है? क्या उसके पास इतना समय है कि अपना वो ये करके वो यूट्यूब चला रहा है? यानी कि वो सरकारी नौकर जो उसको जनता के प्रति उसको सेवा देना चाहिए, उसके प्रति वो समर्पित नहीं है। दूसरा, वो जो लड़का जो उसने बताया, जिसको बोला कि उसने चलाने दिया है, उसकी उम्र, लड़के ने तो कहा 24 साल है, लेकिन उसके भाई ने कहा कि 21 साल है। तो मान लीजिए, चलिए बीच में हम मान लेते हैं, क्या ये 22 साल सही वक्त है कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ के यूट्यूब चलाएं? हमने उससे पूछा कि तुम क्या करते हो, तुम्हारे घर में कौन क्या करते हैं? बताया कि मेरे पिताजी खेती करते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे पिताजी खेती ही करते रहे, खेत में हल ही जोतते रहे कि पिताजी को? तो बोला कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरे पिताजी खुशी से रहें। तो हम कहते अभी तुम्हारी उम्र अगर 22 साल है तो क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि मैं पढ़ाई करूं, तैयारी करूं, एक नौकरी लूं और जाके तुम्हें? तो फिर पूछा, बोला कि हाँ मैं पढ़ाई करता हूँ। तो हमने कहा तो पढ़ाई करते हो तो ये क्यों, ये इन सब चक्करों में क्यों पड़े हो, क्यों तुम इसमें पड़े हो? पढ़ाई करो, नौकरी लो, अपने पिताजी को वो सारे सुख ऐसो आराम दो। बोला कि मैं लोको पायलट बना देता हूँ। हमने कहा बताइए, बताइए, उसका एग्जाम है, उसको एग्जाम की चिंता नहीं है, उसको चिंता है कि हमारा यूट्यूब अब बंद हो जाएगा, क्योंकि यूट्यूब ने उसे नोटिस दे दिया है 25 तारीख का, 25 तारीख को चैनल उसका बंद होने वाला है। उसका फिर जब उससे बात, तो उसने अपने भाई से फोन करवाया जो सरकारी नौकरी में था, वो रो रहा था कि चैनल बंद हो जाएगा। मैंने कहा अरे भाई, आप तय कर लीजिए कि आपको सरकारी नौकरी करनी है या आपको यूट्यूब चैनल चलाना है। ऐसे ही लोगों के कारण जनता का विश्वास उठता है ना सरकारी नौकरों से। बताइए, वो दिन में ड्यूटी ऑन ड्यूटी होकर वो परेशान है कि हमारा चैनल चला जाएगा। अरे तो चोरी चकारी करके चैनल चलाओगे कि दूसरे का चुरा लिए उसका चैनल चलाओगे? तो मुझे लगा, मैंने पहले सोचा था कि छोड़ देते हैं, कर लिया, जाने देते हैं। लेकिन मुझे अब ये लग रहा है कि ये भविष्य इसलिए जुड़ा है कि अगर उस लड़के का, अगर सब वो सही बोल रहा है, अगर उस लड़के की उम्र 24 साल है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि उस लड़के को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, नौकरी किसी तरह अपना भविष्य बनाना चाहिए, ताकि उसके माँ-बाप जो खेत में काम करते हैं, वो खेत में काम ना करें? या यूट्यूब करना चाहिए उसको? और उसके भाई, उसका भाई जो कि सरकारी नौकरी में, मैंने उसको भी कहा कि आपको शर्म नहीं आती कि आप सरकारी नौकरी में हैं
और अपने भाई को यूट्यूब पे आपने लगा दिया है। आप अपने विचार कृपया कर कमेंट में डालें। बहुत ज़रूरी है आपके विचार जानना, क्योंकि इसलिए मैंने कहा कि ये मेरे लिए बड़ा धर्म संकट है कि आखिर ऐसे मामले में क्या किया जाए? क्योंकि जिस तरह से रोग आ रहे थे, मुझे बड़ा ही मतलब ये लगा कि भाई क्या किया जाए इस मामले में? मुझसे तो मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर क्या, तो वही मैंने उनके बड़े भाई कहा कि आप सरकारी नौकरी में हैं, आप नहीं चाहते कि आपका भाई भी पढ़ लिख ले, कोई नौकरी करे, अच्छी ज़िंदगी जिए, यूट्यूब में क्या करेगा बताइए जब। हुँ, तो आप क्या कहते हैं, ये बिल्कुल आप कमेंट में लिखें, ज़रूर बताएँ, क्योंकि ये आपका मतलब जानना, विचार आपका जानना बहुत ज़रूरी है मुझे, क्योंकि ये मैंने आप पर ही छोड़ रखा है अब कि आप जो बताएँगे, जो सलाह देंगे, जो कमेंट में लिखेंगे, वही मैं करूँगा। क्योंकि तो वही कह रहा हूँ, पहले तक तो ये था कि सिर्फ़ चो लेकिन मुझे अब लगता है कि जिस तरह की प्रवृत्ति देश में बढ़ने लगी, बस एक यूट्यूब चला लिए। अरे यूट्यूब में क्या होता है? ऐसा था नहीं कि तुम लाखों करोड़ों कमा रहे हो, जो कि तुम तो पढ़ाई-लिखाई छोड़ के यूट्यूब में लगे हो, और वो भी उस उम्र में। अब या हो सक हालाँकि उसके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं, 2 लाख करीबन सब्सक्राइबर हैं उसके। तो हो सकता है मुझसे झूठ बोल रहा हो, उसको अच्छी खासी कमाई आ रहा हो, तभी तो वो रो रहा था। मतलब दो दोनों सरकारी नौकरी जो कर रहा है, वो भी एक तरह से वो ये था कि नहीं, माफ़ी दे दीजिए, माफ़ी दे दीजिए। और वो तो था ही जो बताया कि भाई है। आप बताइए, और ये जो एक और जो है, वो तो रात में तो एक दूसरा जो भी हुचक-हुचक के खूब कमेंट कर रहा है कि लास्ट बार माफ़ी। अरे माफ़ी देना चाहिए, तुम सब पहले क्यों नहीं सोचे तुमने कि हम चोरी कर रहे हैं किसी का, माफ़ी दे दें तुम्हें? तो क्या अनीता सिंह, पेंशन ओल्ड होना चाहिए। हाँ, पेंशन बिल्कुल ओल्ड होना चाहिए, लेकिन अभी तो पेंशन की बात नहीं करेंगे, अभी जो सब्जेक्ट है उस पे रहिए, आप उस पे सलाह दीजिए क्या करना चाहिए। पेंशन तो देखिए आपका जो होना है ओल्ड हो ही जाएगा। तो इस पर बताइए क्या करना चाहिए? क्या मतलब इस उम्र में युवाओं को क्या सारा काम-धंधा छोड़ के यूट्यूब में लगना चाहिए? क्या उन्हें तैयारी नौकरी की नहीं करनी चाहिए? क्या मुझे इन चोरकटों को छोड़ देना चाहिए? क्या इन्हें माफ़ी देना चाहिए? लेकिन मुझे लगता है नहीं, जीवन में कभी-कभी ना भी बोलना सीखना चाहिए। एक कमेंट आया अनीता सिंह, नहीं, नहीं मतलब क्या नहीं, आप उसको थोड़ा क्लियर करें, क्योंकि देखिए मैं आप ही लोगों की बात सुनने के लिए आया हूँ अभी। आप ही लोगों से जो आप लोग कहेंगे मैं वही करूँगा। मतलब बड़ा अजीब स्थिति में मुझे फँसा दिया है। कल आप समझिए दिन और रात, रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे ऐसे फ़ोन आ रहे हैं। फिर दिन में फ़ोन आ रहे हैं, ना उठाओ तो घंटी बज रहा है। बताइए मतलब, वो कह रहा है कि हमने 5 साल मेहनत किया। हमने कहा क्या मेहनत किया यार, तुमने चोरी-चकारी किया, दूसरे का चोरी करके कह रहे हो मेहनत किया हमने। क्या ऐसे मेहनत करते हैं दूसरे की चोरी करने को? कहा कि मैंने जो मेहनत किया है 5 साल, वो मेरा चैनल अब बंद हो जाएगा, आप प्लीज़। तो आप बताओ क्या करना चाहिए? मैं अगर थोड़ा दूरदर्शी होके सोचूँ उसके परिवार के लिए, मुझे लगता है ये बढ़िया है कि वो अभी यूट्यूब का मोह छोड़ के जाके अभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करे, भविष्य अच्छा बनाए, और उसका भाई जो कि सरकारी नौकरी में है, उसको भी थोड़ा जो है मतलब दिमाग से काम लेना चाहिए, और बेशर्मी छोड़कर जो उसे ये करना चाहिए कि अपने भाई को ये यूट्यूब छुड़वा के पढ़ाई में, या तो उसका भाई नहीं है वो, या तो उसका वो भाई नहीं है, क्योंकि अगर अपना भाई होता तो वो इस तरह से कहता ही नहीं कि भाई का यूट्यूब छोड़ दो, या तो उसको खूब पैसे आ रहे हैं। ये कितनी बातें इसमें जुड़ी हुई है। एक वो सरकारी कर्मचारी है, सोचिए वो ड्यूटी के समय, यानी तभी लोग कहते हैं ना कि ये अपना काम छोड़ के कुछ और ये लोग करते हैं। आपके ओल्ड पेंशन की जो डिमांड जो धार नहीं पकड़ती है, क्यों धार नहीं पकड़ती है? क्योंकि जनता से कनेक्ट होते ही नहीं आप। जनता को लगता है कि ये लोग अपना कुछ से कुछ कर रहे हैं।
और ये उदाहरण है। भाई वहां सरकारी नौकरी पाए, जनता की सेवा करने के लिए यूट्यूब चला रहे हैं ये। 5 साल उन्होंने मेहनत किया उस पर। अब मेहनत क्या किया है, तो चोरी किया कि कहीं और कुछ चल रहा है उसका कॉपी कर लिए, अपने चैनल पर डाल दिए, यही मेहनत कर रहे थे वो। तो मुझे लगता है ऐसे सरकारी कर्मचारियों को भी जो है थोड़ा सोचना चाहिए कि आपके एक के कारण जो है ना पूरी बिरादरी बदनाम होती है। और आपके, आप एक तो नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। वही कह रहा हूँ कि ऐसी हरकतों के कारण जो है पूरी बिरादरी बदनाम। और जब आप फंसते हैं तो कहते हैं मेरा छोटा भाई, मेरा बड़ा भाई। और अगर वाकई में छोटा भाई है तो मुझे तो बड़ी शर्म आती है ऐसे बड़े भाई पे कि वो अपने छोटे भाई को कहे कि तुम परीक्षा की तैयारी या अपना भविष्य बेहतर बनाने की बजाय तुम यूट्यूब चलाओ। एक समझ में आता है कि उसकी सरकारी नौकरी की एज एक्सपायर होगी, अब नहीं कुछ, तो वो चला रहा है, ठीक है। अब ये 21 साल में बताइए, 21 साल 22 साल में जब तैयारी करने की उम्र है, आपको क्या लगता है वो उसका भाई होगा? मुझे तो नहीं लगता कि कोई बड़ा भाई मतलब ऐसे अपने छोटे भाई के लिए ऐसा करेगा, उसको इस चीज में ढकेल देगा कि तुम यूट्यूब चलाओ बैठ के, वो भी 20 मतलब 22 साल की उम्र में। नीता सिंह ने यूट्यूब नहीं चलाना चाहिए, सही भी है। जी, जी बिल्कुल, मुझे भी ये लग रहा है कि उसको, मैंने भी उसको यही सलाह दी है कि आप जो है अभी आप जो है आप परीक्षा की तैयारी कीजिए। आप लोको पायलट बनना चाहते हैं तो आप लोको पायलट में फोकस करिए ना, कहाँ इन सबों में लगे हुए हैं। हम उसको ये कहा कि आप लोको पायलट में ध्यान लगाइए कि लोको पायलट कैसे बनेगा, उसके लिए क्या तैयारी हो सकती है, उसके लिए क्या कमजोरी है आप में, क्या वीकनेस है, उसको आप मजबूत कीजिए। कोई सब्जेक्ट, कोई टेस्ट होता होगा उसका, उस टेस्ट में आप कैसे compete करेंगे, कैसे पास करेंगे, आपका आपका ध्यान तो उस पर लगना चाहिए, ना कि यूट्यूब पे ध्यान लगना चाहिए आपका। जनता की सेवा, कमेंट जनता की सेवा के लिए कर्मचारी 24 घड़ी रहता है। बिल्कुल कर्मचारी रहते हैं, लेकिन ऐसे जो कुछ कर्मचारी हैं जिसके कारण कि पूरा कर्मचारी जगत बदनाम होता है। लोग सुनेंगे तो यही कहेंगे ना कि बताइए ना, वो अपना यूट्यूब चला रहा है ऑफिस छोड़ के, यही सुन कहेंगे ना लोग। जबकि आपका जो जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो आपको इसकी इजाजत भी नहीं देता है। आप कुछ एक अलग कोई लीडर वगैरह हैं, यूनियन वगैरह आपने बना रखा है, तब तो कोई बात नहीं। अब वो भी आप चोरी करने का काम कर रहे हैं, बताइए। दूसरे के चैनल से चुरा चुरा के डाल रहे हैं आप। सरकार को कर्मचारी का ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल। और कर्मचारी को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी तरफ से कोई लापरवाही ना हो, हमारी तरफ से भी कोई गलत काम ना हो, जनता के हमेशा जो है हम काम आए, ये भी कर्मचारी को ध्यान रखना चाहिए। बात एक तरफ से नहीं होनी चाहिए। तो उसका क्या करना चाहिए, आप लोग राय दें। आप ही की राय पर जो है हम इस पर फैसला करेंगे। वो हमारे पास समय है कल तक का। उसको यूट्यूब का मैसेज आया है मेरे पास कि क्या क्या फाइनल, तो हमने तो अभी तक उस पर कुछ नहीं किया है। तो आप लोग आप बताएं, अगर आपको लगता है, आप लोगों को लगता है कि हमें उसे मौका देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है छोड़ देने से वो भविष्य उसका खराब हो जाएगा, क्योंकि वो फिर इसी में लगा रहेगा। अभी हम छोड़ देंगे, किसी और की चोरी करेगा जाके। और इस उम्र में परीक्षा वगैरह की तैयारी करने की बजाय वो इसी में लगेगा, बाद में एज एक्सपायर हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा। उसके मतलब उसका भाई जो सरकारी नौकरी, वो बड़ा मतलब धन्य आत्मा है। बताइए, वो खुद वो कह रहा है जैसा, हालांकि मुझे इन कहानियों पे भरोसा होता नहीं है। वो खुद चला रहा होगा, वो झूठ बोल रहा है। वो कह रहा है कि मैं सरकारी नौकरी में मैंने अपने भाई को दे दिया।
तो मीडिया माध्यम से बात तो सामने आके खुल के बात करे ना कि हाँ भाई मैं चलाता हूँ और मैं ये करता हूँ। ये छुप के और चोरी छुपा के नहीं है ना, जो लोग हैं, जो 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 अपनी बात रखना चाहते हैं वो आके दमखम के साथ रखते हैं। आखिर कर्मचारी भाई नेता लोग हैं ना, वो आते हैं ना यूट्यूब पे अपने बात रखते हैं, हाँ भाई हम आए हैं इसलिए बात कर रहे हैं। वो चोरी-चकारी थोड़ी ना करते हैं कंटेंट का। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इस पे जो है तनुग राज जी, अनीता जी बिल्कुल सही हैं। नहीं, उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं तनुज जी, आप बताइए उसमें क्या है? क्या है? ओपीएस ओनली, अच्छा। तो यहाँ तो नौकरी तो पहले वो तैयारी तो कर ले भाई अपना, वो जो चोरी कर रहा है उसको तो तैयारी करना चाहिए, तब तो उसके लिए ओपीएस मुद्दा रहेगा। जब तैयारी ही नहीं करेगा तो ओपीएस के लिए बाहर से नारा लगा के भी क्या करेगा? उसे तो कोशिश ये होना चाहिए ना कि वो परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करे, नौकरी ले, फिर वहां जाके जो ओपीएस मांगे। अभी तो ये हालात है कि अंदर जा भी ना पाए शायद, अगर तैयारी नहीं करेगा तो। सर जी वोट फॉर ओपीएस अभियान चलेगा। ये अभियान तो जी इस पर भी चर्चा करता हूँ, अभियान तो चलाया ही गया, लेकिन क्या इनका परिणाम आता है? ये भी चर्चा का एक विषय है, इस पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मुद्दा यही है कि क्या चोरकटों को माफी देनी चाहिए या यूट्यूब उनके खिलाफ एक्शन ले रहा है तो उसको लेने दें। ये आप बताएं। मैं इसलिए इसमें इन्वॉल्व हूँ कि मेरे चैनल से कंटेंट चोरी करके उन्होंने डाला था, और मतलब वो बदमाशी कर रहे थे, क्योंकि पहले जब हमने कहा तो हमारा काट के वो डाल लेते। तो एक होता है कि अनजाने में होता है, लेकिन ये जानबूझ के कर रहे थे। एक और लोग हैं, उनको तो हमने कहा है कि अभी आप चैनल बढ़ाइए थोड़ा-सा, ताकि जो दर्द जो अभी वो आदमी 3-4 बार दिन में, रात में वो कॉल कर रहा है, परेशान हो रहा है ना, उसको दर्द लग रहा है ना कि चोरी का क्या, क्योंकि अब तक उसको कोई मिला नहीं होगा, वो चोरी कर रहा होगा, डाल रहा होगा। तो उसको दूसरे वाले को मैंने कहा है कि अगर कि जो है चोरी करोगे और छठ माँ का नारियल बाँटने लगोगे दूसरे दिन सुबह उठ के, तो छठ माँ नहीं बचाएगी तुम्हें। भगवान भी सही लोगों की मदद करते हैं। ऐसा नहीं कि आप चोरी करिए, डाका डालिए, छठ माँ जो है छोड़ देंगे कि आपने नारियल बाँटा था इसलिए आपको छोड़ दें। हैं? वो तो आपने डर से, जब हमने कहा था आपने वीडियो डिलीट की है। हैं? लेकिन चोरी की मंशा तो है आपके दिमाग में। तो क्या आपको लगता है भगवान माफ़ कर देते हैं? अच्छा ठीक है, इसने इसको एक बार करने दो, इसको चोरी किया था इसने। तो हर चोर एक बार, मतलब हर कोई चोरी करे एक-एक बार छोड़ देना चाहिए उसको। और चोर आके खुद कहे कि हाँ जी मैंने कल चोरी किया था इसलिए मुझे छोड़ दीजिए। एक चोर वो कमेंट कर रहा है चैनल पे। मुझे बहुत हँसी आई कि दूसरे दिन कहा, तो उससे कहा कि संवैधानिक अधिकार है उसका, दूसरे दिन चला गया कि छठ माई का हम नारियल बाँट रहे हैं। तो भाई मैं कह रहा हूँ, तो क्या छठ माई आपको चोरी करने से बच्चे छोड़ देंगी, सज़ा नहीं देंगी छठ माई? तो इस पर आपकी राय जानना चाहूँगा। आप अभी नहीं जुड़ पाए, कोई बात नहीं, जब आप देखेंगे तब आप कमेंट के ज़रिए आप हमें ज़रूर राय दें, क्योंकि ये मेरे पास 2 दिन का वक़्त है जिस पर कि मैं उसे रोक सकता हूँ। मेरी इच्छा थी कि मैं रोक लूँ, फिर जब मेरे मन में ख़्याल आया कि बताइए, अब वो देखिए, तो मेरे पास और क्या रास्ता है? मैं उसकी जो वो बता रहा है वही मैं मानूँगा। वो बता रहा है कि उस लड़के की उम्र 24 साल है, तो 24 साल में मुझे लगता है उसको तैयारी करनी चाहिए एग्ज़ाम की। और उस बेशर्म भाई को, मुझे मुझे लगता है कि उसको ये करना चाहिए कि भाई, आप सरकारी नौकरी में और आप अपने भाई को इस चीज़ में डाल रहे हैं। उसका तो ये फ़र्ज़ होना चाहिए कि अपने भाई को डाँटना चाहिए कि तुम क्या करो, तुम पढ़ाई-लिखाई करो, तैयारी करो और आगे बढ़ो।
तो ये इसलिए मैंने कहा कि चूँकि आप लोगों से भी ये जुड़ा एक तरह से मसला है और साथियों आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जहाँ कहीं भी लगे कि अंगवानी का कोई इस्तेमाल किया, काट-पीट के कहीं भी कुछ लगे, क्योंकि वो सारे माध्यम बताऊँगा तो वो चोर अलर्ट हो जाएँगे, इसलिए वो सब नहीं बता रहा हूँ। बाकी तो यूट्यूब पूरा ट्रैक रखता है, यूट्यूब आपको भेज देता है नोटिफ़िकेशन। लेकिन आप लोग को भी लगे तो आप रिपोर्ट करें तो मुझे मैसेज ज़रूर कर दें आप जो है ना, कमेंट जैसे चैनल का नंबर वहाँ बता दें, बस बाकी लिंक भेज दें, बाकी काम जो है कर देंगे। इसका ध्यान रखें और इस पर मैं चाहूँगा कि आप अपने विचार राय दें। बाकी देख रहा हूँ कुछ कमेंट्स हैं, ओपीएस होना चाहिए, बिल्कुल ओपीएस होना चाहिए, देश का कोई आदमी नहीं है जो आज न कहेगा कि ओपीएस नहीं होना चाहिए। 1-2 कमेंट देखता हूँ कि मैं वो लोग क्या लिखते हैं कि जो सरकार के ऊपर बोझ बढ़ रहा है, कर्मचारियों को ओपीएस नहीं देना चाहिए। वो वही लोग हैं जो ऐसे कर्मचारियों से जो खिन्न खाए रहते हैं, जो कि सरकारी ड्यूटी करने के बजाय वो यूट्यूब चलाने लगते हैं, तो वो उससे नाराज़ होकर वो लिखते होंगे मुझे लगता है। विजय बंधु सर को भी लाइव में लीजिएगा। देखिए हमारी कोशिश हमेशा से रहती है कि हम जो इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं या जो कर्मचारियों के और भी बहुत मुद्दे हैं, तो उन मुद्दों से जो लोग जुड़े हैं सारे पक्ष-विपक्ष सबको लाने की कोशिश करते हैं। विजय बंधु जी ने भी तो समय दिया था, ऐसा नहीं कि नहीं समय देते रहे हैं वो जब गए। लेकिन इधर से देख रहे हैं कि थोड़ा हो सकता है उनकी व्यस्तताएँ ज़्यादा हो या कुछ और बात हो, तो इधर से समय उनका नहीं मिल पाया था। तो वैसे देखिए हमने प्लेटफ़ॉर्म हर किसी के लिए खुला रखा है क्योंकि भाई जब कर्मचारियों का प्लेटफ़ॉर्म है तो उसको क्या वो और हम एक ज़िम्मेदार अ, प्लेटफ़ॉर्म होने के नाते तो हमारा फ़र्ज़ भी कि हम अ, क हर किसी को बुलाएँ। हमने किसी के लिए बंद नहीं रखा, ना हम ऐसा नहीं कि हम किसी को नहीं बुलाते, हम सबको बुलाते हैं। अभी मैं प्रगति म मैदान में जो ट्रेड फेयर था वहाँ गया था, तो वहाँ पे मुझे एक सीएपीएफ के जवान मिल गए। हालाँकि मैं कैसे जानूँगा लेकिन वो उन्होंने परिचय दिया कि मैं चैनल का सब्सक्राइबर हूँ, आपको देखता हूँ, फिर उन्होंने फ़ोटो-वोटो खिंचाए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने भी ये बात कही कि जो है आप उनको बुलाइए, आप विजय बंधु तो मैंने मैसेज खोल के दिखा दिया मोबाइल का कि देखिए हमने बात की है, तो हो सकता है पहले भी जब बात हुई तो रिस्पॉन्ड किए हैं, समय पे आए हैं, तो हो सकता है अभी कुछ व्यस्त होंगे, तो ठीक है, जब समय देंगे तो ठीक है, बिठाएँगे बिल्कुल। हम तो देखिए हमेशा रहते हैं कि कोई जो मिले हम तो सबको बिठाते हैं। हमें किसी से ये नहीं है। तो हो सकता है कुछ अपनी ये परेशानियाँ रही हों या कुछ नहीं, नहीं, लोकेश जी वगैरह कोई केस नहीं लड़ रहे, केस सुप्रीम कोर्ट में है, ये गलत आप बता रहे हैं लोगों को। ये मुझे लगता है उनकी तरफ से ये हवा फैलाया जाता है कि लोकेश जी केस लड़ रहे हैं। केस जो है अंकुर छिब्बर लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। वकील वही है, बाकी मैंने बाकी तो ऐसे तो केस पूरा सीएपीएफ का जवान लड़ रहा है। ये मुझे लगता है जो उनके लोग हैं वो लिखवाते हैं ऐसे। ऐसे तो भाई सीएपीएफ पैरामिलिट्री फोर्स का पूरा जवान ही केस लड़ रहा है ना और उसको रिप्रेजेंट कोर्ट में जो है अंकुर छिब्बर जी कर रहे हैं, वो वकील हैं, वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी ना कि लोकेश जी केस लड़ रहे हैं। वो कहलवाते हैं लोग इस तरह से कि जो अपने अपने नेता का नाम की ताकि बात हो। हाँ तो वही बता रहा हूँ, तो वो केस नहीं लड़ रहे हैं, केस देश का हर सीएपीएफ एक-एक जवान लड़ रहा है, हर सीएपीएफ के एक-एक जवान की इच्छा है, उम्मीद है, आशा है, अपेक्षा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आए, तो वो उनकी उम्मीद है। वो देश का सीएपीएफ का हर एक जवान केस लड़ रहा है। तो इसलिए जो है किसी एक का नाम लेना ये नहीं है, वो प्रमोट करना हुआ अननेसेसरी का। तो जो जो उनका केस कोर्ट में लड़ रहे हैं, उन वकील का नाम है अंकुर छिब्बर जी। ये सिंपल सा बात है। छिब्बर जी से हमारी भी बात हुई थी, लेकिन वीडियो पे बात नहीं हो पाई क्योंकि थोड़ा वो संयोग नहीं बैठ रहा था। तो और वो जो लेटेस्ट बात हुई तो हमने इंटरव्यू में आपको दिखाया ही था। वो मामला जो है शायद दिसंबर या जनवरी हो गया है। तो देखते हैं उसमें जो भी होगा हम बताएँगे आपको। उसमें उसमें जो भी होगा हम बताएँगे। एक आपने देखा ये जो ब बड़ी प पंजाब वाली खबर बड़ी हैरत अंगेज है।
कि 2 साल पहले जो हमने आज वीडियो भी लगाया पंजाब के लोगों के साथ बातचीत में, कि पंजाब में पिछले 2 साल का पुराना है वो वीडियो, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं कि ओपीएस लागू हो गया, और हर चुनाव के वक़्त जहीं कहीं भी चुनाव होता है वहाँ वो वीडियो वायरल कर दिया जाता है। और उनके दलाल जो हैं चैनलों पे, सोशल मीडिया वगैरह वो सब चलाते हैं, खूब वायरल करते हैं उसको। भाई मैं कह रहा हूँ कि ये तो बड़ी मतलब बिल्कुल ये सवाल है ना भाई, कि आखिर 2 साल हो गए नोटिफ़िकेशन के और आपने अब तक कुछ नहीं किया। लेकिन जब ओपीएस के लिए लोग नारे लगाते हैं तो आप उनके साथ खड़े हो जाते हैं। हमने तो मतलब मैंने जब लोगों की बात सुनी तो मुझे आश्चर्य हुआ। मुझे लगा कि हो सकता है अभी उन्होंने चुनाव में किया होगा, मैं भी देखा वो वीडियो। मुझे लगा हो सकता है अभी घोषणा किया होगा, प्रक्रिया पूरी होने में हो जाएगा, समय हो जाएगा। लेकिन जब उन लोगों से, पंजाब के लोगों से बात हुई, जो कि वीडियो आपने देखा होगा, हमने लगा तो वो कह रहे हैं कि ये तो 2 साल पुराना है, गुजरात के चुनाव का समय का वीडियो है। और ये जो हर बार जो है जब जब कहीं चुनाव होता है इस वीडियो को वायरल कर दिया जाता है कि हमने ओपीएस लागू कर दी। मतलब ये तो बड़ा मतलब क्या कहिएगा इसको? जहाँ की आप पार्टी के नेता लोग मतलब एकदम खुलकर विरोध करते हैं यूपीएस या एनपीएस का, वो कहते हैं ओपीएस होना चाहिए। भाई मैं कह रहा हूँ पंजाब सरकार को आखिर क्या मजबूरी है कि 2 साल हो गए उस नोटिफिकेशन, अगर उन लोगों की बात सही है, जो कि बात सही होगी, वो गलत क्यों बोलेंगे? सरकारी कर्मचारी हैं, अगर गलत बोलेंगे तो उनको तो डर होगा ना, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो अगर 2 साल पहले का ये बयान है और उस पर जो है नोटिफिकेशन 2 साल पहले, तो अब तक क्यों नहीं हुआ है? अब तक क्यों नहीं हुआ वो? ये तो मुझे लगता है आप लोगों को भी जहाँ-जहाँ आप वाले हैं उनसे पूछना चाहिए कि भाई ये आपने 2 साल पहले नोटिफ़िकेशन जारी किया, हैं? तो देखिए ये एक दिखाता भी है कि कैसे जो है राजनीतिक पार्टियाँ चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, वो कैसे आपकी माँगे जो है नहीं मानने को, मतलब अगर उसको रहता तो उनको कहना चाहिए था कि हम भी ओपीएस दे दिए, 2 साल लगता है क्या? मतलब 2 साल लग गया और हुआ कुछ नहीं है नोटिफ़िकेशन के बाद से। अगर पंजाब की सरकार एकदम कमिटेड है कि हमको ओपीएस लागू करना, तब तक तो हो जाना चाहिए, 2 साल तो नहीं ही लगते। और तमाम चोरकर चैनल जो एक-दूसरे का कॉपी करके वो वीडियो एकदम चलाए जा रहे हैं, पंजाब में लागू हुआ ओपीएस, पंजाब में लागू हुआ ओपीएस, पंजाब सरकार को धन्यवाद, आभार होने लगा। तो इसलिए कहता हूँ, इसलिए ऐसी स्थिति में जहाँ इस तरह का सिस्टम चला पड़ा है, उससे मुझे बहुत सुकून आता है कि कम से कम हम ईमानदारी के साथ सही बात करते हैं, सही चीज़ दिखाते हैं, कोई भी गलत बात नहीं दिखाते जिससे कि जो लोगों को गलत सूचना जाए। तो बड़ा अच्छा लगता है उस समय ऐसे में, कि चलो एक चीज़ है जहाँ से कि हम एक मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, हम कभी ये कोशिश करते हैं हम कोई गलत चीज़ नहीं जाने देते हैं। या किसी के इशारे पे हम कुछ नहीं बोले। नहीं तो आप बताइए कि ये तो मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे जैसा आदमी भी जब वीडियो देखा तो हमने कहा कि हाँ, चलो हो सकता है उन्होंने अभी अनाउंस कर दिया हो और होगा कुछ। लेकिन जब पता चला कि भाई ऐसा कुछ है ही नहीं और वो 2 साल पुराना वीडियो है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो लोग जिस चैनल पे ये वीडियो वायरल जो चलाते हैं, अभी भी जो ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 10 दिन पहले हुआ है ये। तो वो लोग जो उनसे नहीं पूछना चाहिए, उनके चैनल का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए? कि आप भाई कुछ ले दे के कुछ से कुछ चला देते हो, ये सही बात है? आखिर यूट्यूब पे लोग क्यों आए? यूट्यूब पे लोग इसलिए आए ना कि भाई उन्हें जो जो मेन स्ट्रीम मीडिया था, उसपे उनको सही बातें नहीं पता चलती, उन्हें सिर्फ़ वहाँ पे सरकार की ही बातें पता चलती थी। यूट्यूब पे तो लोग इसीलिए आए थे ना कि यहाँ पे चलो भाई जो सही बात है, निष्पक्ष बात है, वो पता चलेगी। लेकिन यहाँ देखिए क्या हो रहा है, पूरा सिस्टम हिला है कि भाई पंजाब में ओपीएस लागू, पंजाब में ओपीएस लागू, ये हुआ। और वो देखिएगा आप वीडियो जो हमने आज पब्लिश किया है, उसमें लोग कह रहे हैं कि ये हर चुनाव के समय ऐसा होता है, ये पहली बार नहीं हुआ है, ये हर चुनाव के समय ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि पंजाब में ओपीएस लागू हो गया, पंजाब में ओपीएस लागू हो गया। और यूट्यूब पे लोग वीडियो भी बनाने लगते हैं, उनका जो शॉर्ट्स बना दिया उसके नीचे आभार, धन्यवाद, फूल उड़ाते हुए, दिल उड़ाते हुए, हाथ जोड़ते हुए आभार, धन्यवाद, ये करते हुए कराते हैं।
तो ऐसे लोग क्या देश की जनता को, मतलब हम लोगों को मूर्ख समझते हैं क्या, बेवकूफ समझते हैं वो? तभी तो उनको लगता होगा ना कि हम जो फैला देंगे वो हो जाएगा। ये तो आपके ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है कि आप लोगों को ये सोच के रखा है इन लोगों ने कि हम कुछ भी चला देंगे, हम कुछ भी माहौल बना देंगे, हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। सरकारी कर्मचारी मतलब ऐसा नहीं, हो थोड़ा-सा हो जाता है, पार्टी-वार्टी में बहक जाते हैं इस पार्टी के नाम पे, नेता के नाम पे, लेकिन कमोबेश वो दिमाग से काम करते हैं। तो वो मुझे बड़ा, मतलब मैं सुन के बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसा भी हो सकता है क्या? और ये देखिए कैसे सिस्टम चल रहा है, कोई उसका विरोध कहीं नहीं है। लोगों ने वीडियो खूब चलाया कि पंजाब में ओपीएस लागू, लेकिन हम ही वो चैनल थे जिसने कि ये दिखाया आपको कि भाई ऐसा कुछ नहीं है अभी। पंजाब के लोगों से बात करके आपको बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। वो 2 साल पुराना वीडियो है और 2 साल से अब तक वहाँ नोटिफिकेशन नहीं जारी हो पाया। और कह रहे हैं कि अब सरकार यूपीएस को स्टडी कर रही है, पंजाब सरकार कि उसके क्या नफा नुकसान। खैर बेहतर तो सरकार ही बता पाएगी, लेकिन इसके साथ-साथ जो है आपको भी जागरूक होने की ज़रूरत है। आपको भी इस तरह के जो फेक चीज़ फैलाते हैं, जो गलत फैलाते हैं, आपको भी उसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो इस बारे में मुझे लगता है कि आपको भी सोचना चाहिए। और अ, ओनली ओपीएस ज़िंदाबाद, बिल्कुल ओपीएस ज़िंदाबाद जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल ईमानदारी के साथ आप चैनल के बारे में दिखा रहे हैं। नहीं, हम तो करते हैं, देखो हमने तो कहा है कि हमारी कोशिश यही रहती है और हमने शुरू से यही रखा है कि भई जो सही जानकारी जाए कर्मचारी के पास, कोई गलत या कोई भ्रमित करने वाली जानकारी इस प्लेटफ़ॉर्म से नहीं जानी चाहिए। इसकी कोशिश, मतलब इस पर बहुत ध्यान रहता है हमारा। हाँ, चाहे खबर ना हो हमारे पास कोई बात नहीं, जिसके पास हो लोग दूसरे चलाएँ चाहे, लेकिन हम लोग गलत जानकारी नहीं देते हैं। और ज़ाहिर-सी बात है, जो गेस्ट आते हैं, जो बात करते हैं, तो ज़िम्मेदारी के साथ ही बात करते हैं, ऐसा मान के चलते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि वो गैर ज़िम्मेदारी से बात करेंगे। और गैर ज़िम्मेदारी से बात करेंगे तो लोग तो जान ही रहे हैं ना, क्योंकि ये यहाँ से तो कुछ हटता है नहीं। यहाँ तो सबको पता रहता है कि आपने कब क्या बोला, है कि नहीं? तो साथियों, इजाज़त दीजिए। देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, फिर रात में मिलते हैं लाइव में। फिर ओपीएस के मुद्दे पर रात में बात करेंगे। ये ज़रूर बताइएगा कि आखिर उनका क्या करना है, मुझे छोड़ देना है उनको या उन पे कार्रवाई होनी चाहिए चोरों के खिलाफ। धन्यवाद।